प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि स्मार्ट स्कैन सिविल इंजीनियरिंग का बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का। तो उसमें आज जो है हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। हमने अब तक काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट को जो है डिस्कस कर लिया, और ये जो सब्जेक्ट होने वाला है 10वां सब्जेक्ट होने वाला है, जिसमें रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी RCC सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हमारा टोटल 10 चैप्टर्स हमें देखने को मिलेगा। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तीसरा चैप्टर डबली रेनफोर्स्ड बीम, चौथा चैप्टर शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, पांचवा चैप्टर रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब, छठा चैप्टर रहेगा टी बीम एंड और फ्लेंज्ड बीम्स, कॉलम्स एंड फुटिंग्स, रिटेनिंग वॉल्स, लिमिट स्टेट मेथड और प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो ये टोटल 10 चैप्टर्स आपको यहाँ पे जो है पढ़ने हैं। अब ये 10 चैप्टर जो है आपके BTAC जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसीज है उसके लिए, लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, ठीक है, और अदर स्टेट जेई के लिए, अदर स्टेट जेई के लिए, SSC जेई के लिए, RRB जेई के लिए, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। खासकर हम लोग क्लासेस जो हमारा रहता है बिहार पे फोकस्ड रहता है, तो बिहार में जो जूनियर इंजीनियर का वैकेंसीज आया है और असिस्टेंट लैबोरेटरी असिस्टेंट का जो वैकेंसीज आया है उसमें इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसका एक इसमें इम्पॉर्टेंट और अहम रोल आपका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर हमारा 1 होगा, जो कि इंट्रोडक्शंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शंस में सबसे पहले हम बात करेंगे इसेंशियल फीचर्स ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट हम यूज करते हैं उसका क्या इसेंशियल फीचर्स होते हैं या होने चाहिए। तो कंक्रीट जो है हमारा इसेंशियल फीचर्स में आता है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इकोनॉमिकल, फायर रेजिस्टेंस और लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। कंक्रीट जो है ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट PCC और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट RCC हमारा होता है। यूजेज अगर हम देखें PCC का, तो मास कंक्रीट वर्क में, लीन कंक्रीट वर्क में, सिंपल फाउंडेशन वर्क में। Properties of PCC, it is a mixture of cement, fine aggregate यानी sand and coarse aggregate without reinforcement. PCC have more compressive strength and negligible tensile strength. PCC is brittle in nature. PCC जो है brittle होता है नेचर में। Properties of RCC, sufficient compressive and tensile strength, हायर फायर एंड वेदर रेजिस्टेंस, मोर लाइफ इन्फॉर्म बिफोर फेलुअर, मैंने फेल होने से पहले जो है आपका इन्फॉर्म किया जाता है। नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फाइबर्स लाइक स्टील, एस्बेस्टोस, पॉलीप्रोपिलीन, नाइलोन एक्सेट्रा यूज़ किया जाता है इन फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट में, जिसे हम सेकेंडरी रेनफोर्समेंट के नाम से भी जाना जाता है। स्टील रेनफोर्समेंट BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील फॉर रेनफोर्समेंट। कई तरीके के रेनफोर्समेंट होते हैं स्टील में, जिसमें सबसे पहला आता है माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार, जिसको IS कोड 432/1982 पार्ट 1 के अंतर्गत कंफर्मिंग किया जाता है। दूसरा है हाई एल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील यानी HYSD बार्स, कॉन्फर्मिंग IS 1786/1985
इसमें Fe 415, टोर 40 और Fe 500 यानी टोर 50। तीसरा आता है हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट कॉन्फर्मिंग टू IS 1566-1967। एंड चौथा है स्ट्रक्चरल स्टील कन्फॉर्मिंग टू ग्रेड ए ऑफ IS 2062। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 plain and reinforced cement concrete is used. Plain or reinforced cement concrete is used. Some important revision in IS code. Some important revision in IS code. IS 456/1953 फर्स्ट रिवीजन, IS 456/1957 सेकेंड रिवीजन, IS 456/1964 थर्ड रिवीजन जो कि लिमिट स्टेट मेथड था, और IS 456/1978 फोर्थ रिवीजन जो कि लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और फायर रेसिस्टिंग। और फिर आपका जो है IS 456/2000 में भी जो है आपका रिवीजन हुआ था, जो कि फिफ्थ रिवीजन आप कह सकते हो। ठीक है। एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ वेरिएशन ग्रेड, एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नन ओवरलैपिंग टेस्टिंग रिजल्ट जो कि न्यूटन पर mm², एंड इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट न्यूटन पर mm²। M15 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू FCK प्लस 0.825 सिग्मा, यानी FCK प्लस 3 विच इज़ मोर, एंड इंडिविजुअल जो है FCK माइनस 3। M2 जो है ग्रेटर मैंने M20 से बड़ा या बराबर हो तो हमारा FCK बड़ा या बराबर होता है FCK प्लस 0.825 सिग्मा, और FCK प्लस 4 विच इज़ मोर, यानी FCK माइनस 4। यहाँ पे FCK जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल इज रिजेक्टेड if individual variation becomes greater than प्लस माइनस 15% ऑफ एवरेज, है ना, ग्रेटर देन 15% ऑफ एवरेज, तो हम उस कंडीशंस में टेस्ट रिजल्ट को क्या मानेंगे, रिजेक्टेड मानेंगे। फॉर कंक्रीट मेंबर्स buried under aggregate subsoil or groundwater, minimum grade of concrete is used M35. Grade of concrete for reinforced concrete shall not be lower than M20. Fill in the blanks is used in concrete in civil engineering steel. Target mean strength FM. Target mean strength FM. It is defined as the design strength determined for manufacture of reinforced concrete. X एक्सिस पे आपका स्ट्रेंथ है और Y एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम आएगा जो कि मीन वैल्यू होगा, और ये 5% एरिया हमारा होगा, और इधर भी जो है 5% एरिया आएगा। FCK जो है मीन स्ट्रेंथ और सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो FM इज इक्वल टू FM, ये FM है मीन स्ट्रेंथ का, FM है, ठीक है। FM इज इक्वल टू मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू FCK प्लस 1.625 इंटू सिग्मा। FCK जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। Above equation used when probability of block failure is 5% or less.
ये जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये तब यूज करेंगे जब हमारा जो चांसेस है फेल्यूर का कि 5% या उससे कम आ रहा है, तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। A standard deviation sigma, quality of concrete or a strength variation is depend on standard deviations. A standard deviation, if number of test sample greater than equal to 30, then sigma is equal to a square root summation x minus mu का whole square by n। अगर नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल जो है लेस देन 30 है तो सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। एवरेज स्ट्रेंथ म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाई एन। स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब जो है वो एवरेज लेकर चलते हैं 3 स्पेसिमेन का सैंपल का, माने सैंपल का 3 नोज लेकर उसका एवरेज स्ट्रेंथ हम लेकर चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई म्यू। एक्स जो है नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल, एन जो है नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल, एक्स जो है स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक, एंड एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेविएशन फ्रॉम मीन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है मेजर करता है क्वालिटी कंट्रोल को। किसको मेजर करता है? क्वालिटी कंट्रोल को मेजर करता है। स्ट्रेंथ वेरिएशन क्वालिटी ऑफ कंक्रीट स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशंस अगर हमारा ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ जो है वेरिएशन ज़्यादा होगा, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पुअर होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो स्ट्रेंथ वेरिएशंस कम होगा और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट बढ़िया होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहला है इनिशियल टेंजेंट EIT या डायनेमिक मॉडुलस। ये स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एट ऑरिजिन ऑफ कर्व। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म मॉडुलस। इसको जो है शॉर्ट टर्म मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं इलास्टिसिटी का, EC। एज पर IS 456/1978 मिनिमम जो ग्रेड होता है वो होता है M15। EC इज इक्वल टू 5700 इंटू स्क्वायर रूट FCK न्यूटन पर mm स्क्वायर। एज पर IS 456/2000 मिनिमम ग्रेड जो है M20 होता है। EC इज इक्वल टू 5000 इंटू स्क्वायर रूट FCK न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा है टेंजेंट मॉडुलस ET। स्लोप ऑफ टेंजेंट of any point in a stress strain curve is known as tangent modulus. It is also known as instantaneous value of modulus of elasticity. Second modulus ES, slope of line joining the any points on a stress strain curve to origin, उसको बोला जाता है second modulus. इन डिज़ाइनिंग सेकेंड मॉडुलस शुड बी यूज्ड। डिज़ाइनिंग में जो है सेकेंड मॉडुलस जो है हम यूज करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड मॉडुलस। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड मॉडुलस कहा जाता है। फॉर इलास्टिक रीजन EIT इज इक्वल टू ET इज इक्वल टू ES। फॉर in elastic region EIT greater than ET greater than ES। lower strength concrete has greater ductility। curve generally linear होता है up to a stress of 0.6 यानी 15% times of peak stress। Creep can be defined as the elastic and long-term deformations of concrete under constant load. It is a time-dependent component of total strain के। creep coefficient
थीटा इज इक्वल टू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। टोटल क्रीप, इलास्टिक स्ट्रेन प्लस अल्टीमेट स्ट्रेन। Creep recovery after unloading of a structure, reductions in a strain with time other than elastic strain, उसको बोला जाता है क्रीप रिकवरी। क्रीप रिकवरी जो है कम होता है हमारा क्रीप स्ट्रेन से। क्रीप स्ट्रेन जो है वो काउज होता है ड्यू टू डेड लोड जो कि परमानेंट स्ट्रेन, और लाइव लोड जो कि टेम्पररी स्ट्रेन हमारा होता है। तो ये हमारा ग्राफ के माध्यम से दिया गया, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिफॉर्मेशंस। तो सबसे पहले जो है हमारा लोड लगाएं, यहाँ पे ये कांस्टेंट लोड हमारा जो है लगता गया है ना, और यहाँ पे लोड को जो है रिमूव कर दिया गया। जब लोड रिमूव किया गया तो यहाँ पे कुछ हमारा ये जो है इलास्टिक, इतना जो है हमारा इलास्टिक रिकवरी आया, मैंने लोड हटा तो ये इतना वापस आ गया, और फिर हमारा ये धीरे धीरे ऐसे गया जो कि क्रीप रिकवर हो गया। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, वो कभी भी हो जाए, कितना भी हो जाए, हमारा कोई इम्पैक्ट जो है नहीं आएगा। ठीक है। डिफॉर्मेशंस ऑफ हार्डेंड कंक्रीट, डिफॉर्मेशन ऑफ हार्डेंड कंक्रीट, इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको जो है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है, ECL। ECL इज इक्वल टू EC बाई 1 प्लस थीटा, जहाँ पे EC जो है वो होता है इज इक्वल टू 5000 इंटू स्क्वायर रूट FCK। ECL हो जाएगा 5000 इंटू स्क्वायर रूट FCK डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। इससे रिलेटेड 2017, 7 और के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्रीप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंक्रीट इज रिड्यूस्ड, कंक्रीट जो है वो क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, वो एक्सप्रेस किया जाता है आपका एज ए फ्लेक्जुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसमें मॉडुलस ऑफ रैप्चर जो है इंडिकेट करता है फ्लेक्जुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को। इसमें स्पेसिमेन क्या होता है कि इफ एग्रीगेट साइज लेस देन इक्वल टू 20 mm, स्पेसिमेन साइज 100 mm गुने 100 mm गुने 500 mm, एंड रेट ऑफ लोडिंग जो है 180 kg पर मिनट। और अगर एग्रीगेट का साइज ग्रेटर है 20 mm से, तो स्पेसिमेन साइज 150 mm गुने 150 mm गुने 700 mm, एंड रेट ऑफ लोडिंग 400 kg पर मिनट होता है। फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR इज इक्वल टू 3PL बाई 2BD स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के हिसाब से फ्लेक्जुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR इज इक्वल टू 0.7 इंटू स्क्वायर रूट FCK। 2018 और 17 के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा है। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल strength, it is necessary to determine the tensile strength of concrete to the bed at which concrete members may crack, concrete members may crack. This test provide, ये जो टेस्ट है प्रोवाइड करता है more uniform and accurate result, more uniform and accurate result. Same sample can be used to find the compressive strength of concrete. A specimen length 300 mm, डाया 150 mm, डाया लेंथ रेशियो जो है, डाया एंड लेंथ का रेशियो 1:2 हो जाएगा। FCS इज इक्वल टू 2P बाई पाई DL, P जो है अप्लाइड यूनिएक्सियल लोड, D जो है डाया ऑफ स्पेसिमेन, L जो है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन। तो FCS इज इक्वल टू 0.66 FCR, और FCR इज इक्वल टू होता है 0.7 इंटू स्क्वायर रूट FCK। ठीक है। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज द हाफ ऑफ फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये वेरी करता है 0.55 से लेकर 0.62 तक, यानी FCT इज इक्वल टू 0.55 FCR, और FCR का वैल्यू होता है 0.7 इंटू स्क्वायर रूट
RCK। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद FCR, उससे कम FCS और सबसे कम FCT। क्यूब स्ट्रेंथ फिर सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, फिर मॉडुलस ऑफ रैप्चर और सबसे कम स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। हायर मॉडुलर रेशियो हमें बताता है कि लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का। मॉडुलस ऑफ रैप्चर ऑफ कंक्रीट जो है मेजर करता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो है डेवलप किया गया है बाई फ्रांसिस्कोइस गोइनेट के द्वारा। जॉन स्मिटोन इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जॉन स्मिटोन को जो है कंसिडर किया जाता है एज फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फाउंडर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज जोसेफ अस्फेडीन। जोसेफ मोनियर is the founder of Ferro Cement. To prevent corrosion of steel reinforcement in RCC structures, highly alkaline pH value of water is used. If fibers are not dispersed, अगर फाइबर जो है डिस्पर्स नहीं होगा प्रॉपरली इन FRC, then resulting problem is called एज बैलिंग। उसको क्या बोला जाएगा? बैलिंग। स्टील कोरोड्स इन एक्सपोजर ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड रस्ट, हैज 2.5 times द वॉल्यूम ऑफ स्टील। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट CSH is also known as टोबेरोमोराइट जेल, टोबेरोमोराइट जेल। कंक्रीट इज ए हेट्रोजीनियस और कंपोजिट मिक्सचर्स होता है। फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट जो है यूज किया जाता है इन इनर्ट फॉर्म इन कंक्रीट मिक्सचर। श्रिंकेज क्रैक जो है वो फर्स्ट क्रैक होता है जो अकर होता है इन एनी RCC मेंबर, किसी भी RCC मेंबर में। की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेन एट एल्ड ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील इज इलास्टिक स्ट्रेन प्लस डिजाइन एल्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइडेड इन द डिजाइन ऑफ वाटर टैंक इज 25 mm. The minimum number of cores to be taken for core test in connection with inspections and safety of concrete structure is 3. In highly aggressive environment, width of crack in RCC member permissible as per IS 456/2000 is वो होता है 0.1 mm। कितना? 0.1 mm होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपोजर कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वर्क विद नॉर्मल एग्रीगेट 20 mm नॉमिनल साइज। तो एक्सपोजर कंडीशन, डिस्क्रिप्शन, नॉमिनल कवर जो कि mm में, मिनिमम ग्रेड, मिनिमम सीमेंट कंटेंट और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। तो माइल्ड स्टील के लिए नॉमिनल कवर 20 mm, RCC के केस में M20 ग्रेड यूज़ करेंगे, PCC में M15। मिनिमम सीमेंट यूज़ करेंगे RCC में 300 kg और PCC में 220 kg। और वाटर सीमेंट रेशियो RCC में 0.55, PCC में 0.6। मॉडरेट में 30 mm कवर जो कि एक्सपोजर टू रेन होता है, इसमें मिनिमम ग्रेड होता है कंक्रीट का, RCC के लिए M25 और PCC के लिए M15। मिनिमम सीमेंट कंटेंट RCC के लिए 300 kg और kg पर मीटर क्यूब यानी पर MQ, और PCC के लिए 240 kg। वाटर सीमेंट रेशियो RCC के लिए 0.5, PCC के लिए 0.6। सेवर जो कि इमर्ज्ड इन सी वाटर,
तो नॉमिनल कवर होगा हमारा 45 mm, मिनिमम ग्रेड M30 RCC के लिए और PCC के लिए M20। मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 kg पर M3 RCC के लिए, PCC के लिए 250 kg पर M3। वाटर सीमेंट रेशियो RCC के लिए 0.45 और PCC के लिए 0.5। वेरी सीवर जो कि एक्सपोज होता है टू सी स्प्रे, इसमें नॉमिनल कवर जो है 50 mm होता है, मिनिमम जो ग्रेड होता है M35 RCC के लिए और PCC के लिए M20। मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो है हमारा 340 kg पर M3 होता है RCC के लिए, PCC के लिए 260 kg पर M3 PCC के लिए। यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.45 RCC के लिए और PCC के लिए 0.45। एक्सट्रीम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइडल जोन, नॉमिनल कवर जो है हमारा 75 mm होता है टाइडल जोन में, और मिनिमम ग्रेड जो है RCC के लिए M40 और PCC के लिए M25। मिनिमम सीमेंट कंटेंट RCC के लिए 260 kg पर M3 और PCC के लिए 280 kg पर M3। वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.4 होता है RCC के लिए और PCC के लिए 0.4 होता है दोनों के केस में। तो ये हम जो चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे हमने जो है समाप्त किया। और अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। और चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में झोंक दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आपको जो है बेहतर चीज़ें जो है अचीव होगा, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। तो पढ़ाई करना एक सबसे आसान टास्क है और कुछ भी करने की जगह पे तो सबसे आसान क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा और कुछ भी आसान काम नहीं है, और कुछ भी आसान काम नहीं है, तो सबसे आसान काम है पढ़ाई। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी और अपडेट्स होंगे या जो भी इंफॉर्मेशंस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।